देखिए, मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास भले ही 5 अगस्त को होगा, लेकिन अयोध्या का ऐतिहासिक अनुष्ठान 3 अगस्त को ही शुरू हो जाएगा। जी हां, सनातन परंपरा और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का शुभारंभ होगा। अनुष्ठान चाहे जो भी हो, विधि विधान अलग हो सकते हैं, पूजन हवन और मंत्रोच्चार भी अलग हो सकते हैं, लेकिन शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से ही होगी। राम मंदिर के भूमि पूजन का आरंभ भी गौरी गणेश की आराधना से ही होगा। बाबा विश्वनाथ की नगरी से भूमि पूजन के लिए अयोध्या जा रहे पंडित विनय पांडे की राय भी यही है। विनय पांडे भी मुहूर्त के विवाद को फिजूल बता रहे हैं। मुहूर्त की बात तो अब हम लोग न करें, क्योंकि ये 5 तारीख को होने ही जा रहा है। अब सिर्फ शिला पूजन की बात है, तो शिला पूजन में विशिष्ट विधियां होती हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी कार्य का आरंभ हम लोग सबसे पहले गणपति पूजन से करते हैं, तो गौरी गणेश का पूजन होता है, उसके बाद से कलश स्थापन होता है, फिर पंचांग पूजन होता है, उसके अलावा फिर अंत में जब शिला पूजन का क्रम आता है तो पंचशिलाएँ होती हैं, पंच उसकी उपशिलाएँ होती हैं, फिर उसके बाद पंच उसके कलश होते हैं और सबके अपने पृथक पृथक देवता होते हैं। इसके अलावा सर्प, कच्छप इत्यादि का भी पूजन किया जाता है, तो वो एक विस्तृत विधि है। भगवान राम के भव्य मंदिर का भूमि पूजन वैदिक सनातन परंपरा के मुताबिक होगा। तमाम कर्मकांड विधि विधान के अनुसार होंगे। सभी देवताओं के मंत्रोच्चार भी अलग होंगे। एक कर्मकांड है हमारे वैदिक सनातन परंपरा का, तो वो पूरी विधि से संपन्न कराई जाती है। सभी देवताओं के अलग अलग मंत्र होते हैं, सभी विधियां होती हैं, तो उन विधियों के द्वारा उन मंत्रोच्चारण पूर्वक सबको संपन्न कराया जाना है। राम भक्तों के मन में 5 अगस्त की तारीख श्री राम दिवस के रूप में दर्ज हो चुकी है। पीएम मोदी भी इसी दिन अयोध्या पहुंचेंगे, लेकिन भगवान राम की नगरी में होने वाला ये समारोह 3 अगस्त से ही शुरू हो जाएगा। पूजा तो शायद 3 तारीख से ही आरंभ हो जा रही है, लेकिन वो मुख्य शिलान्यास का कार्यक्रम जो है वो एक तरह से कहिए कि प्रधानमंत्री जी, हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनके आगमन के साथ ही उस पूर्णता होगी और उसके बाद से भव्य मंदिर निर्माण का कार्यक्रम शुरू होगा। हिंदू धर्म के हर अनुष्ठान का विधि विधान अलग है, लेकिन गृह निर्माण से मंदिर निर्माण तक किसी भी पूजा का क्रम तय है और राम मंदिर के भूमि पूजन में इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। यही वजह है कि काशी विद्वत परिषद 3 विद्वानों को इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए अयोध्या भेज रही है। वैदिक और सनातन परंपरा के इन जानकारों के संरक्षण में ही भूमि पूजन का भव्य अनुष्ठान संपन्न होगा। गृह का निर्माण, मंदिर का निर्माण, देवालय का निर्माण हम लोग एक विधिवत पूजन से करते हैं और हमारे यहाँ एक वैदिक क्रम है। तो ये राष्ट्रव्यापी एक भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि सभी वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न कराते हुए ही उसकी आधारशिला रखी जाएगी। तो हम लोग 5 तारीख को जो काशी विद्वत परिषद की तरफ से 3 लोग जो जा रहे हैं, वो वहाँ जो आधारशिला रखी जानी है, उसका जो शिला पूजन होना है, जो देवालय आरंभ होना है, उसकी विधि हम लोगों के संरक्षण में, देख रेख में संपन्न होनी है। 3 दिनों तक चलने वाले इस ऐतिहासिक अनुष्ठान में 5 अगस्त की तारीख ही सबसे खास है, क्योंकि भगवान राम के करोड़ों भक्त इसी घड़ी के लिए टकटकी लगाए बैठे हैं। काशी विद्वत परिषद की तरफ से अयोध्या जा रहे विद्वानों की टोली के सबसे वरिष्ठ पंडित रामचंद्र पांडे की माने तो पूजा भले ही 8 बजे शुरू हो, लेकिन शिलान्यास सिर्फ मध्याह्न काल में ही संभव है। पूजा तो बहुत लंबी भी हो सकती है, लेकिन वहाँ पर समय कम है और प्रधानमंत्री जी भी बहुत कम समय के लिए आ रहे हैं, तो पूजा तो प्रारंभ हो जाएगी 8 बजे से, लेकिन मुख्य शिला का न्यास जो है वो मध्याह्न काल में होगा। भगवान राम के भव्य मंदिर के भव्य भूमि पूजन से पहले अयोध्या में त्रेता युग जैसा माहौल है। शहर में दिवाली जैसा दृश्य दिखाई दे रहा है। अयोध्या से अरविंद गुप्ता के साथ वाराणसी से पीयूष आचार्य, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।